subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Today I am going to discuss a very important topic, a common emitter configuration. In this topic I am going to discuss how we can design VI characteristics, how we can design the input VI characteristics, and after that how we can design output VI characteristics. So you can see this is the common emitter configuration और ये उसका कंस्ट्रक्शन है कि हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन. तो कॉमन एमीटर का मतलब है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के एमीटर बेस कलेक्टर में एमीटर टर्मिनल, दिस इज द एमीटर टर्मिनल इज कॉमन विथ कलेक्टर as well as emitter terminal is common with base. So इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो emitter terminal है ये base से भी कनेक्ट है और यही emitter terminal collector से भी कनेक्ट है. That's why it is known as common emitter configuration. So in this construction we can see कि इसमें जब हम इसको base और emitter को फॉरवर्ड वाइज कनेक्ट करेंगे, इट मींस VBE जिसका नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एमीटर एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू बेस. द सेकंड बैटरी इज VCE, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VCE इज कनेक्टेड टू द एमीटर एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VCE कनेक्टेड टू द कलेक्टर. इट मींस आप लोग देख सकते हैं कि ये जो कनेक्शन है ये फॉरवर्ड वाइज है क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड विथ N टाइप जो कि एमीटर है, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड विथ N टाइप जो कि कलेक्टर है. तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन. अब इसके बाद हम देखेंगे क्या होगा. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमारा होता है करंट गेन जिसको हम बोलते हैं बीटा. इट मींस ये जो करंट गेन होता है दिस इज डिनोटेड बाय बीटा और बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ nothing, it is the ratio of current. It means beta is defined as the ratio of collector current IC and base current IB. So ये हमारे पास एक करंट गेन का फॉर्मूला है जो कि कॉमन एमीटर का करंट गेन है. इट इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट. सिमिलरली अब आगे देखते हैं कि हाउ वी कैन डिजाइन द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. इनको सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे, इट मींस ग्राफ ड्रा करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स VBE और IB के बीच में एक ग्राफ ड्रा होगा. सिमिलरली हम फिर ड्रा करेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो सिंपली यू कैन सी इन दिस रीजन कि यहां पर IC होगी जो कि कलेक्टर करंट होगी और वोल्टेज VC होगा. इनके बीच का हम ग्राफ ड्रा करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो देखते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डिजाइन करेंगे. तो सिंपल हम लोग डिजाइन करते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. So input characteristics basically it is graph between IB बेस करंट जो कि माइक्रो एम्पियर में होगी और दूसरा VV के बीच में होगा. ठीक है. सो इन दिस केस हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि यहां पर VC को हमने कुछ अप्लाई किया था और वो कांस्टेंट है. इट मींस हियर VC इज कांस्टेंट. एक पर्टिकुलर वैल्यू पर हमने उसको कांस्टेंट कर दिया है. तो अब देखेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे. तो सिंपल हम क्या करेंगे, VB की वैल्यू को फर्स्ट VB 0 है तो यहां पे 0 पुट करेंगे. सो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी क्योंकि VB अगर 0 होगा तो इस पर कोई अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स नहीं लगेगा. जैसे इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे, मान लीजिए हमने यहां पे कर दिया 0.1, तो जब हम इसको 0.1 कर देंगे फिर 0.2 कर देंगे, इसी तरीके से 0.7 वोल्ट करेंगे, इसी तरीके 1 वोल्ट कर देंगे. अगर इसकी मेजॉरिटी करंट
कैरियर देखें तो ड्यू टू माइनस ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और इस जंक्शन के थ्रू ये करंट फ्लो करना स्टार्ट होगी। यानी यहां पर विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी वी कैन ओपन द गेट। ये हमारी डिप्लीशन रीजन है। जब तक हम यहां पर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक यहां चार्ज कैरियर का मूवमेंट होगा नहीं। जैसे ही हम इसको अप्लाई करेंगे और इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे सो यहां पर ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा चार्ज कैरियर का, और ये हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर गेट बिकम ओपन। सो बढ़ाते जाएंगे, यहां पर करंट की वैल्यू बहुत ही कम होगी, बहुत ही कम होगी, क्योंकि वो पीएन जंक्शन डायोड की तरह वर्क कर रहा है। सिंपली जैसे ही हम वोल्टेज 0.6 या 0.7 ले जाएंगे तो इसमें एक स्लाइटली करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और यहां पर एक चार्ज कैरियर का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपल अगर इसकी हम टेबल बनाएं तो सिंपल यहां पर हम लिख देते हैं VBE और यहां पर लिख देते हैं IB, ठीक है। सो अगर ये टेबल देखें तो हमने 0 वोल्ट लिया था तो ये 0 थी, हमने 0.1 लिया तब भी 0 थी, 0.2 लिया तब भी 0 थी, 0.7 लिया तो इसमें कुछ करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गई, 1 माइक्रो एम्पियर हम बोल दें। ऐसे ही 1 वोल्ट ले लेंगे तो यहाँ पर 2 माइक्रो एम्पियर करंट स्टार्ट हो जाएगी और ये फर्दर इंक्रीज करने लगेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स IC के जो कि मिली एम्पियर में होगी और VCE के मिडिल में करते हैं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि अगर हम VCE को देखें, सो अब यहां पर हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो हमने यहां पर VBE अप्लाई किया था, इट मींस अगर यहां पे हमने 1 वोल्ट अप्लाई किया था तो उसमें 2 माइक्रो एम्पियर करंट जा रही थी। सो हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये 2 एम्पियर यहां पर जो IB की वैल्यू है वो कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। तो इसके लिए क्या ग्राफ बनेगा, इट मींस हम VBE को कांस्टेंट करके देखेंगे और जब इसको कांस्टेंट करेंगे तो एम्पियर 2 एम्पियर करंट उसमें फ्लो हो रही होगी। इट मींस गेट ओपन होगा जब हम इसको कांस्टेंट कर देंगे और करंट एक स्लाइटली करंट फ्लो कर रही होगी। इट मींस ये वाला चैनल हमारा ओपन है, ठीक है। सो हम इस वैल्यू के लिए इन दोनों के बीच का ग्राफ देखेंगे। सो अब देखेंगे कि अगर हम VCE की वैल्यू इंक्रीज कर दें, सो अगर VCE की वैल्यू इंक्रीज करें सिंपली तो इसमें क्या होगा, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर जो भी होल्स होंगे वो इसको रिपेल करेंगे। इट मींस ये इधर मूव करने लगेंगे, ठीक है। सो मान लिया कि हमने यहाँ पर VCE की वैल्यू हमने कुछ 2 वोल्ट कर दी, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट एंड 15 वोल्ट। अब VCE की वैल्यू जैसे जैसे हम इस वोल्टेज को इंक्रीज करते विद द हेल्प ऑफ दिस वोल्टेज, मान लीजिए 1 वोल्ट किया तो फर्स्ट चार्ज कैरियर मूव कर गया, 2 वोल्ट करते तो सेकंड मूव कर जाता, 3 करते तो थर्ड मूव कर जाता। अब अगर हम फर्दर इसको इंक्रीज करके मान लीजिए 5 वोल्ट करें तो नो वन हियर, यहां पर कुछ नहीं बचता क्योंकि तीनों पहले ही मूव कर चुके थे। इसका मतलब 3 वोल्ट तक मैक्सिमम करंट हम अचीव कर चुके थे। अब अगर 3 वोल्ट के बाद VCE की वैल्यू अगर 4 वोल्ट इंक्रीज करते हैं तो यहां पर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होंगे क्योंकि ये तीनों चार्ज कैरियर मूव कर चुके होंगे, यहां पर 3 ही थे। अब अगर फर्दर इंक्रीज करोगे तो ये फिर जाएंगे और मूव होकर आएंगे और फर्दर 3 वो फिर इंक्रीज करेंगे, देन तीनों इधर मूव किए होंगे, फिर ये आकर फिर तीनों यही गो। तो इसका मतलब कि आफ्टर 3 वोल्ट इसमें जो करंट की वैल्यू थी वो इंक्रीज नहीं करेगी, क्योंकि अगर ये 3 चार्ज कैरियर यहां पर थे तो ये 3 वोल्ट के बाद ये मूव कर चुके थे। फर्दर मींस आफ्टर 3 वोल्ट करंट यही मैक्सिमम हो जाएगी और 3 वोल्ट के बाद आप कितना भी वोल्टेज बढ़ाओगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक सैचुरेशन लेवल आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड करंट। तो आफ्टर 3 वोल्ट वहां पर चार्ज कैरियर नहीं होंगे और वही 3 चार्ज कैरियर मूव करते रहेंगे। तो अगर हम IB की वैल्यू 2 माइक्रो एम्पियर का ले लिया था कांस्टेंट तो उसके लिए ग्राफ ये आएगा। सिमिलरली अगर हम IB की वैल्यू दूसरी ले लेते, IB इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर ले लेते, तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, इस वोल्टेज को बढ़ाया होगा, इस वोल्टेज को बढ़ाया होगा तो यहां पर करंट इंक्रीज करी होगी। इट मींस हमने चैनल
ओपन कर दिया है यहाँ पर। अब अगर 10 माइक्रो एम्पियर यहाँ पर करंट कांस्टेंट ले लें और फिर वही केस यहाँ पर अप्लाई करें, तो अगर फिर वही केस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फिर करंट इंक्रीज करेगी और कहाँ तक इंक्रीज करेगी, मैक्सिमम चार्ज कैरियर जब तक मूव नहीं कर जाएंगे। जैसे ही मैक्सिमम मूव कर जाएंगे ग्राफ हमारा सैचुरेट हो जाएगा। तो सिंपली हर एक वैल्यू के लिए हमारा ग्राफ सैचुरेट करेगा, बट वहां पर क्या होगा, IB की वैल्यू हम चेंज करते रहेंगे। इट मींस इसको अगर स्लाइटली इंक्रीज करोगे, तो जब इसको स्लाइटली इंक्रीज कर दोगे तो IB की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, IB की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और फिर इस पे वही वोल्टेज का फिनोमेना अप्लाई करोगे बढ़ाने का, तो यहाँ IC इंक्रीज होगी। तो यू कैन सी इजिली यहाँ पर तो सिर्फ VB इंक्रीज करना था और हमें करंट को कैलकुलेट करना था। इस वाले ग्राफ में हमें किसी एक केस के लिए हम 2 माइक्रो एम्पियर ले रहे हैं, तो उसके लिए ग्राफ ड्रा करना है। और ग्राफ को समझने का यही तरीका है कि हमने इसको कांस्टेंट कर दिया है, इस वाले पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। हम इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे और इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे जब तक ये सारे चार्ज कैरियर मूव नहीं कर जाएंगे। जैसे ये सारे चार्ज कैरियर मूव कर जाएंगे यहाँ पर करंट बढ़ना बंद हो जाएगी। इट मींस यहाँ पर सैचुरेशन आ जाएगा। जब सारे के सारे चार्ज कैरियर कलेक्टर टू एमीटर मूव कर जाएंगे, अब आप चाहे जितना वोल्टेज इंक्रीज कर दो, यहाँ पर करंट इंक्रीज नहीं करेगी। तो हमारे पास ये वाला ग्राफ आ जाएगा। अब अलग अलग IB के लिए ग्राफ आता जाएगा। अगर यहाँ IB की वैल्यू दूसरी ले लेंगे तो ये ग्राफ और ऊपर जाएगा और हमारे पर ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी। सो दिस इज योर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स and this is your output characteristics, and this is the current gain of common emitter. This is the collector current and this is the base current. और स्टैंडर्ड करंट इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, IE is equal to IB plus IC. This is the emitter current, this is the base current and this is the collector current. These three current flow in transistor. So हम देख सकते हैं with the help of this formula and this formula we can calculate the value. So this is your common emitter configuration